ये वीडियो आपके आने वाले करियर और साथ ही साथ लाखों रुपए बचाने वाली है। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन जायसवाल है और रैंकर्स 9-10 फाउंडेशन के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 9th और 10th जब बच्चा पढ़ाई कर लेता है और 11th की तरफ जब बढ़ने लगता है, उसके बोर्ड एग्जाम पास में आने लगते हैं, तो उसको अलग अलग कोचिंग की तरफ से कॉल मैसेज आना शुरू होते हैं। पेरेंट्स को भी आना शुरू होते हैं। पेरेंट्स भी वरीड होते हैं। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे और साथ ही साथ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे। आप सभी लोगों को एक सवाल मन में पैदा होने लगता है कि बच्चा अब 10th पढ़ लिया, अब उसे 11th में क्या करना है, उसे कौन सी कोचिंग करानी है, उसे कौन सा स्ट्रीम चूज कराना, उसके लिए करियर के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है। तो उसी का एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से दिखेगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। अगर मेरे से कोई त्रुटि होती है तो मुझे माफ करिएगा। देखिए, जब बच्चा क्लास 9-10 के बाद जब 11th की तरफ बढ़ता है तो जेईई नीट जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन को वो फाउंडेशन के लेवल पर 11th से स्टार्ट करता है। तो उसी की पूरी प्रक्रिया समझाने वाला हूं कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से कोचिंग करनी है। एक एक करके चीजों को बहुत विस्तार से डिटेल्ड में समझेंगे। देखिए, आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th में जाने वाले हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो आप साइंस ले सकते हो, दूसरा आप कॉमर्स ले सकते हो, तीसरा आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो यानी आर्ट्स वाला जो सेक्शन होता है, चौथा को कई सारे बच्चों के अलग अलग स्किल्स होते हैं, कोई कंप्यूटर में, कोई गेमिंग में, कोई डांसिंग में, कोई सिंगिंग में। हो सकता है कि उस डायरेक्शन में कोई अपना करियर बनाना चाहे, तो वो भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि मेरा जो समझाने का इस वीडियो से मोटिव है वो है कि जेईई नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है। साइंस स्ट्रीम वाला बच्चा मैथ या बायो लेगा, जेईई या नीट जैसे कंपटीशन की प्रिपरेशन करेगा, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ अपने बोर्ड्स पर फोकस करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें किसी बच्चे को, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, आपको अपने बच्चे को जेईई और नीट जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करानी है, तो आपके पास दो ऑप्शन अब आते हैं। पहले के जमाने में केवल ऑफलाइन होता था, अब हमारे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही ऑप्शंस है। तो पेरेंट्स के लिए इसको चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे अभी तक अलग अलग उनके मन में एक इमेज बना हुआ है कि ऑनलाइन सस्ता होता है, ऑफलाइन महंगा होता है, ऑनलाइन में हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऑफलाइन में हमारे पास डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो बहुत सारे मन में उनके सवाल भी होते हैं, तो उसी का मैं जवाब देने वाला हूं। एक एक करके चीजों को समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को या बच्चा ऑनलाइन करना चाहता है, अभी तक वो यूट्यूब पर भैया दीदी टीचर से पढ़ते हुए आ रहा है, अलग अलग वेबसाइट चैनल से पढ़ते हुए आ रहा है, उसके मन में एक बना हुआ है कि मुझे इसी चैनल से ऑनलाइन पढ़ना है या यहीं पर जाकर ऑफलाइन पढ़ना है, तो कैसे चूज करना है। देखो, ऑनलाइन के सबसे पहले मैं कुछ फायदे आपको बता देता हूं। ऑनलाइन में आपकी फीस कम लगेगी। कितने आसपास लगेगी? अगर मान लीजिए कोई बच्चा जेईई नीट की फाउंडेशन करना स्टार्ट करना चाहता है तो 5,000 रुपए से लेकर आई थिंक 30,000 से ज्यादा कोई भी ऑनलाइन में पैसा तो नहीं लेता होगा। कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, कितनी भी वो हो, मैं मान के चलता हूं कि 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 से शुरू होकर 4,000 से शुरू होकर बहुत कम फीस पर लोग आज बहुत क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज कि आपका टाइम बचेगा। आप अपने घर पर रहकर इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं डिसिप्लिन्ड वे में, अगर आप अपने आप से अवेयर हैं। इसलिए तब आपको कहीं जाना नहीं होगा, आप अपने घर पे रहोगे, आपका ट्रेवलिंग टाइम बचेगा, आपको हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा, घर का खाना मिलेगा, आप स्वस्थ रहोगे, सब कुछ अच्छी बात है। तो ये दो अच्छी बातें हो गई ऑनलाइन की। अब समस्या क्या आती है ऑनलाइन में? सबसे ज्यादा होता है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है ऑनलाइन में। दिन भर आपको फोन पर चीजें करनी है, आपको कोई पर्सनली सामने से मॉनिटर करने वाला नहीं है, आप अपने आप को मॉनिटर करके चलते हो। तो एक समय आने के बाद, शुरू में तो हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, हमारे पेरेंट्स भी हम पर बहुत केयर करते हैं, लेकिन 3-4 महीने जब बीतने लगते हैं, ना हम असाइनमेंट करते हैं, ना हम डाउट्स पूछते हैं, ना हम वर्क करते हैं, ना हम डीपीपी लगाते हैं, तो धीरे 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 डिस्ट्रैक्शन के कारण डिग्रेडेशन आने लगता है। ये रियलिटी है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन में ऑनलाइन पढ़ते हुए देखा है। जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन बैचेस लिए हुए हैं, वहां पर उनको ये डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। या जो बच्चे मेरे मेंटरशिप में, ऑनलाइन मेंटरशिप में रहते हैं, उनको भी ये चीजें फेस करने को देखने को मिलती है। तीसरी चीज की, चौथी चीज की, आपको कोई भी पर्सनल डाउट देखने को नहीं मिलता है। लोग कहते हैं, लोग क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ डाउट भी क्लैरिफिकेशन कराया जाता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, एक बड़ी कंपनी है, वो हजारों लाखों बच्चों को ऑनलाइन एक बैच में पढ़ा रही है, क्योंकि इसके पीछे, कैमरे के पीछे चाहे जितने बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। जबकि ऑफलाइन में क्या है कि एक सीमित से एक सीमा है ना कि कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, इसकी एक लिमिटेशन है। 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे नहीं किया जा सकता है। 50, 100, 200, 300 के बैचेज बनाए जाते हैं ताकि हर बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। ये चीज प्रॉब्लम फेस होती है ऑनलाइन में कि आपको पर्सनलाइज इंटरेक्शन नहीं मिलता है, अटेंशन नहीं मिलता है, और डाउट क्लियरिंग में एक समस्या बच्चों को देखने को मिलती है।
पांचवी चीज कि भैया एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता है, हमें आसपास बच्चे नहीं दिख पाते हैं, हम अकेले पढ़ रहे होते हैं, अकेले जूझ रहे होते हैं। कई सारे बच्चे साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत सारे मेंटल उनको प्रॉब्लम्स आती है, अकेले बैठ के पढ़ना, बोर होना, कोई दोस्त ना होना, तो बहुत सारी ये चीजें देखने को मिलती हैं। छठवीं चीज कि आपको कंपटीशन की रियल फीलिंग नहीं आती है। आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, आपके मार्क्स आते हैं, बट आप अपने एक दोस्त को देखकर कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हो, तो ये एक वहां पर लैग दिखाई देता है। तो ये 4 यहाँ पर प्रॉब्लम है और ये 2 अच्छी चीजें हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस बेसिस पर आपको ऑनलाइन चूज करना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं आगे ऑफलाइन, जो आज तक एक हजारों वर्ष पुराने गुरुकुल सिस्टम से लेकर आज तक, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि भविष्य में भी आने वाले समय में ऑफलाइन विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन। एज पर माय नॉलेज, टेक्नोलॉजी आगे क्या करती है मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ऑफलाइन अभी भी आज भी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है किसी बड़े कंपटीशन की प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, छोटे बच्चों के लिए, जो बच्चे 9, 10, 11, 12 के हैं, एक समय के आने के बाद जब बच्चा जागरूक हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि पढ़ना जरूरी है। अभी थोड़ा सा बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शन होता है, इसलिए ऑफलाइन काफी फायदेमंद होता है। पहली चीज, इसमें फीस ज्यादा स्टेटेड होता है। यहां पर लोग, जो मुझे जनरली पता है कि 60,000 से लेकर, चलिए 50,000 से मैं लेकर चलता हूं, 50,000 से लेकर 1.5 लाख, या फिर मैं कह सकता हूं कई सारी बड़ी कोचिंगें 2 लाख रुपए भी लेती हैं एक साल के लिए, केवल अपने पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। उसके बाद इसमें ट्रेवलिंग टाइम आपका बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप घर से अपनी कोचिंग डेली जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो 1 घंटा 1.5 घंटा इसमें आपका जाने वाला है। साथ ही साथ अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ये वाली बात, अगर आप घर से दूर हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहां का खर्चा, हॉस्टल का खाना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो ये थोड़े से डीमेरिट्स हैं इस ऑफलाइन कोचिंग के। अब मेरिट्स सुनिए, इसमें आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। आप क्लास में जाओगे, आपको रोज जाना है, नहीं जाओगे तो आपके घर पे फोन मैसेज जाएगा, आपके पेरेंट्स को आपको बोलेंगे और आप अपनी कोचिंग जाओगे। पर्सनलाइज्ड डाउट आपको देखने को मिलता है कि आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि हर कोचिंग ने अपना अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है और वो उसको फॉलो करते हैं। कंप्लीट कंपटीशन एनवायरनमेंट सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपने आसपास बैठे बच्चों से कॉम्पिटिट कर रहे होते हो, आपको अपने आप को पुश करने का एक जो है कि मोटिव मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है। आपके मन में अभी भी सवाल आ रहा होगा कि भैया एक बड़ी चीज है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बिग डिफरेंस है, दैट इज फीस। अब वहां 5,000 है, यहाँ हम 50,000 कैसे दे पाएंगे, गरीब बच्चा कैसे दे पाएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं कि ऑफलाइन का फीस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर लोग कोचिंग इंडस्ट्री में लोगों के खर्चे भी उसी प्रकार से ऑफलाइन में होते हैं कि इसको पॉसिबल नहीं है कि वहां तक लेके जाना, क्योंकि यहाँ हम एक साथ, या जो भी बच्चे, जो भी कोचिंग्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं बेटर कर रही हैं, वो आपको लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा नहीं सकती। उनके पास एक लिमिटेड लोग होते हैं, लिमिटेड एरिया होता है, उसी तरीके से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली उन्हें पढ़ाना होता है। क्या चीज किया जा सकता है इसमें, अगर आपके बच्चे में, अगर यह बच्चा जो देख रहा है आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर ताकत है, तो आप उन कोचिंग्स का स्कॉलरशिप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि हर एक कोचिंग आपसे स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें आप पपियर हो सकते हैं। और उससे आपको फायदा ये मिलता है कि आप 0 से लेकर 100% तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। यानी ये 50 से 60,000 की फीस आपकी 5,000, 10,000, 0 रुपए तक भी कई सारी कोचिंगों में जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्लास 1 से लेकर 10th तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। तो ये एक तरीका है ऑफलाइन में एंटर करने का विथ कम फीस, ठीक है। तो ये आपको अब डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन की तरफ जाना है कि ऑफलाइन की तरफ जाना है। चलो मान लिया कि आपने अब डिसाइड कर लिया कि भैया आपकी एक बात सही लग रही है कि ऑफलाइन में डिस्ट्रैक्शन वगैरह कम है, रियल कंपटीशन है, तो मैं ऑफलाइन चूज करूंगा। मेरे अंदर इतनी विल पावर है कि मैं स्कॉलरशिप एग्जाम क्रैक करूंगा और बहुत कम फीस पर पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आप ये डिसाइड कर लेते हो तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, X, Y, Z, सब ABCD, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि भैया अब कौन सी कोचिंग चूज करें। सबसे पहली चीज है कि आपको एडवर्टीजमेंट किसका देखने को मिलेगा, ब्रांडेड चीजों का, जैसे एग्जांपल PW, फिर एलन, अभी मैंने कहा नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एलन हो गया, मोशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, अनअकैडमी हो गया, आकाश हो गया, इसी तरीके से हमारी कोचिंग है, रैंकर्स हो गया, ठीक है। तो इन सब का आपको आप एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। ब्रांड है ये सब ना, इनके पास इतना पोटेंशियल, इतना पैसा है कि आपको दिखा सकती है कि हम हैं कोचिंग इंडस्ट्री के
सभी सब कुछ हम ही है, हम आप हमारे पास आइए। लेकिन क्या आपको ब्लाइंडली उनके पास जाना है? नहीं। ब्लाइंडली अगर आप गए, नाम पर सिर्फ किसी भी कोचिंग इंडस्ट्री में आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, तो आपका नुकसान होगा। कारण क्या होता है कि हम आंख बंद कर कर वहां जाकर एडमिशन करा लेते हैं। लेकिन आपको यह सोचना है कि जो कोचिंग में आप जा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेता हूं एलन का, ये कोटा स्थित एक कोचिंग है। सपोज आप कोटा में आप उनके एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आप उनके कोटा के सेंटर्स के बारे में जानेंगे, उनके टीचर्स के बारे में जानेंगे, उनके रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे। इसके बेसिस पर आप पटना में एडमिशन नहीं करा लेंगे, इसके बेसिस पर आप इंदौर में एडमिशन नहीं करा लेंगे, इसके बेसिस पर आप वाराणसी में एडमिशन नहीं करा लेंगे, इसके बेसिस पर आप लखनऊ में एडमिशन नहीं करा लेंगे, इसके बेसिस पर नहीं कराएंगे। आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो यहाँ की चीजें चेक करनी है, यहाँ लेना है तो यहाँ की चीजें चेक करनी है, यहाँ लेना है तो यहाँ की चीजें चेक करनी है। मेरा कहना सिर्फ यही है, बेस्ट सब कुछ है, आपको बस चेक करना है। और चेक करने के तरीके अभी बताने वाला हूं, तो ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहली चीज है कि रिजल्ट। एक रिजल्ट एक कोचिंग को बताता है कि वहां पर कैसे कैसे चीजें हो रही हैं, बच्चे वहां से क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर अच्छे बच्चे वहां से क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी एक मतलब कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूं, अगर अच्छी गाइडेंस वगैरह मिली तो। लेकिन रिजल्ट में आपके साथ एक घपला होता है, वो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ रियल इस इंडस्ट्री की। आपको रिजल्ट दिखाए जाते हैं सिर्फ वही जो एक बड़े सेंटर्स के आ चुके हैं। आपको इनके इस सेंटर का लेना है तो आपको यहाँ का रिजल्ट चेक करना है, यहाँ का रिजल्ट नहीं चेक करना है। आप उनसे जाकर कोचिंग में उनके सामने जाकर बैठकर पूछिए कि सर आप मुझे अपने सेंटर का रिजल्ट दिखाइए। अगर आपको वहां पर उनका रिजल्ट देखने को मिलता है और विश्वास बनता है आपका, चाहे मैं किसी भी कोचिंग की बात करूं, पीडब्ल्यू से लेकर रैंकर्स तक, आपको उनके सेंटर पर जाना है और उनके सेंटर के कोचिंग का रिजल्ट आपको उनसे पूछना है। कई सारे तरीके होते हैं उसको वेरीफाई करने के, पुराने स्टूडेंट से मिल सकते हैं तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो रिजल्ट आपको कहाँ की चीजें देखनी है, सेम उस सेंटर की। ये पेरेंट्स को भी मैं समझा दे रहा हूं, ये आपके साथ घपला किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा आपका एडमिशन लेने वाला है, सबसे पहली चीज यार पता लगाइए आपकी वहां पर बैच साइजेज कितनी बड़ी होती है। क्या आपके बच्चों को 500-600 के बच्चों के भीड़ में पढ़ाया जा रहा है? अगर पढ़ाया जा रहा है तो प्लीज एडमिशन मत दिलाइएगा, क्योंकि आपका बच्चा खो जाएगा। डेफिनेटली बता रहा हूं कि आप ऑफलाइन में 50 से 150 ही, मुझे जहां तक उम्मीद है कि एक बहुत सही नंबर है। इससे ऊपर अगर हो रहे हैं बच्चे तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सिर्फ आएगा टीचर ऐसे ऐसे जैसे ऑनलाइन पढ़ाकर जाता है वैसे ऑनलाइन पढ़ाकर निकल जाएगा। अगर 500, 600, 400 बच्चों का बैच है तो इसको आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा, उनके क्लासरूम को विजिट कर लीजिएगा। क्लासरूम साइज से आपको आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों को बैठाकर पढ़ाते होंगे। वो दिख जाता है कि 400 बच्चों का क्लासरूम है कि 50 से 100, 150 बच्चों का क्लासरूम है। यहां तक बैच साइज वेरी गुड है, आपके बच्चे को ध्यान दिया जा सकता है। उसके डाउट्स अगर वो हाथ उठाकर पूछेगा तो वो बता देंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। डाउट क्लास, आपके बच्चों को डाउट आएगा और वो बच्चा जब तक टीचर से सामने से जाके नहीं पूछेगा उसके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे और उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं आएगा। तो डाउट क्लास एक मस्ट है, आप वहां से इंश्योर करिए क्या आपके कोचिंग में हमारे पास हमारे बच्चे को डाउट के लिए टाइम है, डाउट क्लासेस है जिसमें बच्चा जाकर आप अपने टीचर से जिससे पढ़ रहा है उससे डाउट पूछ सकता है। ये सब कुछ वेरीफाई करिएगा। 5वीं चीज, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत कम कोचिंग है ये काम करती है, हमारी कोचिंग ने ये काम किया हुआ है, बहुत इनिशिएटिव लिया है, पूरे वाराणसी में ये कोई नहीं करता है और हम लोग इसको कर रहे हैं, दैट इज मेंटरशिप। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो होता है बट उन्हें राइट पाथ नहीं मिलता है, वो सिर्फ पढ़ रहे हैं। उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इसकी गाइडेंस बहुत मस्ट है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी इंडस्ट्री चला रहे हो, आपको एक पाथ चाहिए होता है जो आपको सही गाइड करे। वो गाइड अगर उस कोचिंग में प्रोवाइड की जा रही है, वो गाइडेंस अगर प्रोवाइड की जा रही है तो आपके लिए बहुत बेस्ट चीज है मेंटरशिप। इसको आप समझिएगा, इससे आप इसको आप रिलेट कर सकते हैं महाभारत से। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस तरीके से गाइड किया पूरे उस युद्ध में, तो उसी प्रकार से ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। यही होता है मेंटरशिप। पेरेंट टीचर मीटिंग, अक्सर आपने इस चीज को सुना होगा कि ये केवल और केवल स्कूल्स में होते हैं। स्कूल में नहीं इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है इससे मुझे नहीं मतलब है, बट कोचिंग में भी इसकी रिक्वायरमेंट है। आपके टीचर्स आपके पेरेंट्स से मिले, आपके पेरेंट्स आपके टीचर से मिले, बच्चे के साथ आप
आप अपने टीचर से मिलिए। ये सारी चीजें आपको एक ट्रैकर्स देती हैं, आपको एक गाइड करती हैं कि क्या आपका बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में करनी पड़ेंगी अपने कोचिंग से बातचीत करके। सातवीं चीज, आपका स्कूल हॉस्टल, अगर 11th से बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूलिंग कहाँ कर रहा है, हॉस्टल कहाँ पर है, ट्रेवल कर रहा है तो कैसे आ रहा है, जा रहा है, ये सारी चीजें आप वेरीफाई करके ही ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन लीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने एक एक स्टेप्स वेरीफाई कराया कि अगर आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में करना है एडमिशन, तो ये 7 चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, इन सभी को वेरीफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको अपने कोचिंग के बारे में बता देता हूं। हमारी कोचिंग है वाराणसी में, रैंकर्स जेईई नीट फाउंडेशन। ये पांडेपुर में स्थित है। कंप्लीट एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, पांडेपुर, हुकुलगंज रोड, वाराणसी, ये पिन कोड है, उत्तर प्रदेश में हमारी कोचिंग है। हमारा एक इंफॉर्मेशन सेंटर है जो कि गिलट बाजार, शिवपुर, वाराणसी में है। जो भी बच्चे वाराणसी के हैं या वाराणसी के आसपास के हैं, या फिर अब उनकी इच्छा हो रही है कि हमें वाराणसी में ही जाकर पढ़ना है, तो आपको मैं अपने भरोसे पे कह रहा हूं कि हमारे कोचिंग में आपको जो चीजें मैंने बताई, अगर मैं ही आपको ये चीजें बता रहा हूं और हमारी कोचिंग में ये चीज फुलफिल नहीं हो रही, तो मैं फिर कैसे इस वीडियो को बनाने के लायक हूं। ये सारी चीजें हम लोग फुलफिल कर रहे हैं और सारे क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं। अगर आप एक बार विजिट करना चाहते हैं, आप एक चांस हमसे भी चीजों को पूछना चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर विजिट करिए, इस नंबर पर कॉल करिए। और आपके लिए, अगर ये वीडियो आप फरवरी के पहले देख रहे हैं, तो आपको एक एग्जाम में अपीयर होने का मौका है। आरजीपी 2025 फेज 1 है ये हमारा इस साल का। ये होने वाला है 9 फरवरी 2025 को, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर होने वाला है। इसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आपको इस नंबर पर कॉल करके करना है या फिर हमारे वेबसाइट www.myrankers.com पर आपको जाना है और यहां पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रैंकर्स जेईई नीट फाउंडेशन आरजीपी में आपको अपीयर होना है। इसमें 100% तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 21,000 रुपए तक की कैश रिवॉर्ड है, मतलब फर्स्ट को 21,000 है, फिर 11,000 है, फिर 5,000 है। इस तरीके से पूरा रिवॉर्ड सिस्टम है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं वाराणसी में आकर पढ़ना, तो मेक श्योर पहला आरजीपी का फेज 1 जो है ये अपीयर होइए। अगर किसी कारणवश ये वीडियो आपके पास फरवरी के बाद पहुंचती है, 9 फरवरी के बाद, तो मेक श्योर इस पर फोन कर एक बार जरूर पता लगा लीजिएगा। हम लोग आरजीपी का फेज 2 भी कंडक्ट कराते हैं मार्च अप्रैल के आसपास। अगर वो वाला अपीयर कर पाते हैं तो उसको अपीयर करिएगा। अदरवाइज आपको एडमिशंस लेने होंगे तो इस नंबर पर कॉल करके सारी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि आपको जो चीजें मैंने बताई कि ऑफलाइन कोचिंग चूज करते समय इन सारी चीजों का ध्यान रखिएगा, तो ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, इसका गारंटी मैं लेता हूं।